अगर आपने एक नया मेडिकल स्टोर खोला है, अगर आप बिजनेस में नए आए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ये सारी बातें जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ये आप कहीं भी किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं पाएंगे। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो एक प्रकार की चाणक्य नीति कह सकते हैं आप एक मेडिकल स्टोर के बिजनेस में। देखिए, इस समय पूरे भारत में चुनाव का दौर चल रहा था। हर इंसान किसी न किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहा था और किसी का विरोध कर रहा था। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आपने मेडिकल स्टोर खोल रखा है, तो आपको अपनी विचारधारा को थोड़ा सा मैनेज्ड वे में रखना होगा। मतलब आपको थोड़ा अपने आप को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। अगर आप किसी भी पार्टी के समर्थक हैं या किसी के विरोधक हैं, तो आपको मेडिकल स्टोर चलाने में बहुत दिक्कत होने वाली है। क्या होता है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं, तो आपके पास जो कस्टमर आएंगे वो किसी भी पार्टी के हो सकते हैं। वो सपा के हो सकते हैं, वो कांग्रेस के हो सकते हैं, वो बीजेपी के हो सकते हैं, वो किसी अन्य पार्टी के हो सकते हैं। लेकिन आपको उनसे कोई भी राजनीतिक बातें करके अपने संबंध को खराब नहीं करना है। अगर आप किसी विशेष पार्टी का सपोर्ट करते हैं, तो आप वो चीज़ें अपने मन में रखिए। लेकिन एज अ मेडिकल स्टोर संचालक, एज ए बिजनेसमैन, आपको वो चीज़ें पब्लिक नहीं करनी है। आपको ये जाहिर नहीं करना है कि मैं इसी पार्टी का समर्थक हूँ। उससे होगा क्या कि अगर मान लीजिए आप किसी विशेष पार्टी के समर्थक हैं और आपने ये चीज़ें जाहिर कर दी अपने आसपास के सराउंडिंग में, तो हो सकता है कि जो आपका विपक्षी हो वो आपकी शॉप पर ना आए। लेकिन ये आपके लिए अल्टीमेटली एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, क्योंकि चुनाव का सीज़न अभी चल रहा है, अभी 2-3 महीने चुनाव चल रहे हैं। लेकिन वो इंसान आपसे हमेशा के लिए कट जाएगा। जो आपका कस्टमर हो सकता था, आपने उसको हटा दिया सिर्फ चुनावी दंगल के वजह से। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, अगर आप एक मेडिकल स्टोर के नए संचालक हैं, तो ये बात गांठ बांध के रख लीजिए कि आपको कभी भी किसी पार्टी विशेष का समर्थन खुले तौर पर नहीं करना है। आप अपने मन में चीज़ें रखिए, ठीक है, लेकिन खुले तौर पर किसी का समर्थन या किसी का विरोध नहीं करना है, वरना आप बहुत सारे कस्टमर्स को खो दोगे। आपके पास कोई सपा वाला आता है और आप उससे बात करते हैं, तो आपको कभी भी उसका विरोध नहीं करना है। आपको एज ए कस्टमर बात करना है उससे। आप सिर्फ कहें कि हाँ भाई, अखिलेश यादव भी बढ़िया है। अगर कोई बीजेपी वाला आता है, तो आपके यहाँ नरेंद्र मोदी साहब भी अच्छे हैं। किसी की बुराई आपको करनी ही नहीं है। एज ए बिजनेसमैन आप ये गांठ मान लें। अगर आप कहीं रिजिड हुए, अगर आपने किसी पार्टी से सपोर्ट किया, तो ये आपके बिजनेस को चौपट कर देगा। नेता आपके काम नहीं आएंगे, लेकिन आपने अपने लिए गड्ढा खोद लिया होगा। तो मेरा कहने का मतलब जो था, आशा करता हूँ कि आप तक मैं बात पहुँचा चुका हूँ, आप तक वो बात पहुँच गई हो। आप कभी भी रिजिड मत होइए। आप बिजनेस करने के लिए बैठे हैं, आप दवा बेचने के लिए बैठे हैं, आप उससे बेचें। आपके लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे भाई हैं। आपके लिए सपा वाले भी आपका कस्टमर है, बसपा वाला भी कस्टमर है, बीजेपी वाला भी कस्टमर है। आप इस तरीके से कभी भी किसी को खुला समर्थन या खुला विरोध ना करें। आप एकदम न्यूट्रल रहें। जब आप बिजनेस की कुर्सी से हट जाएं तो फिर और एक चीज़ और है, सोशल मीडिया पे कभी भी सार्वजनिक पोस्ट ऐसी मत डालें कि आप किसी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं। अदरवाइज़ आपकी इमेज आपके दुकान को बढ़ाती है या घटाती है। आपका इमेज, आप क्या हैं, आपकी इमेज क्या है, आपका लोग कितना लाइक डिसलाइक करते हैं, ये आपके दुकान के ग्रोथ और डिग्रोथ को डिसाइड करता है। तो अगर आपने किसी पार्टी विशेष समर्थन किया और विपक्षी उससे नाराज़ हो गए, तो वो आपके पास नहीं आएंगे। तो अल्टीमेटली नुकसान किसका होगा? उस नेता का नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका खुद का होगा। आशा करता हूँ कि जो मैं आपको कह रहा था वो आप बात समझ गए हों। मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ, लेकिन जो चीज़ें मैंने पर्सनल फील की हैं, समझी हैं, जानी, वही चीज़ मैं अपने ऑडियंस तक पहुँचाना चाहता था। फिलहाल इस वीडियो में आप इतने धैर्य से बने रहे, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।